गुड इवनिंग। आइए आज बात करें ओवेरियन रिजर्व की। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, स्पेशलिस्ट, आकाश आईवीएफ सेंटर, कंसल्टेंट, चीफ कंसल्टेंट, आपको आज ये बताना चाहूँगी कि ओवेरियन रिजर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम अपने मरीजों को क्यों कहते हैं कि ओवेरियन रिजर्व चेक कराइए। ओवेरियन रिजर्व कैसे चेक कराते हैं, मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं। ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि ओवरी में फॉलिकल्स का रिजर्व कितना है। जब कोई भी लड़की या बच्चा पैदा होता है तो उसमें गिनती के ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये अंडाणु के घर होते हैं एक तरह से। वो फॉलिकल्स में अंडाणु होते हैं। तो ये फॉलिकल्स का नंबर जब लड़की के पैदा होने पर कुछ मिलियंस में होता है। हम ये कह सकते हैं कि करीब 1 मिलियन होता है। और इनका ग्रोथ का अरेस्ट हो जाता है जब तक कि लड़की मैच्योरिटी में नहीं पहुंचती है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में ये दोबारा ओवुलेशन की, इनकी माइटोसिस की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा रिलीज होता है और धीरे धीरे इनका नंबर कम होने लगता है। तो ओवेरियन रिजर्व एज के बढ़ने के साथ साथ कम होता है, परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि ओवेरियन रिजर्व वैसे ही पुअर होता है। इनमें सबसे प्रमुख कंडीशन है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक्स में ही ऐसा मेकअप होता है कि ओवरी का रिजर्व कम होता है। बहुत सी कंडीशंस में अगर रेडिएशन देना पड़ता है, ओवरी के कैंसर है या किसी भी भाग का कैंसर है, उसमें रेडिएशन देना पड़ता है, तभी भी कम हो जाता है ओवेरियन रिजर्व। बहुत सी कंडीशन लाइक सर्जिकल कंडीशंस हैं जिसमें ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, बहुत सी ड्रग्स का इफेक्ट है जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। तो इनको जब पेशेंट मेरे पास आता है इनफर्टिलिटी का, या कोई भी ऐसा पेशेंट जिनका ओवेरियन रिजर्व कम है और पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ओवेरियन रिजर्व चेक कराना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का बेसल कुछ हार्मोन होते हैं, पीरियड के टाइम में पेशेंट को बुलाते हैं। 2nd to 5th डे में यूजुअली उसका FSH हार्मोन का लेवल हम आपको चेक करने के लिए बताते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नॉर्मली इसका लेवल 7 से 8 के बीच में अगर होता है तो सही माना जाता है। बहुत हाई अगर FSH है वो मेनोपॉज के पास पहुंचता है, जबकि ओवरी फेल में चले जाते हैं। तो FSH का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं इस समय, हम करते हैं एंट्रल फॉलिकल्स का काउंट। एंट्रल फॉलिकल्स का काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ये हमारा 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, यानी कि बेसिक एंट्रल फॉलिकल्स क्या हैं ये TVS, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम चेक करते हैं। सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, जो सिस्ट का मतलब है कि पानी से भरी हुई एक कैविटी, 2 से 8 mm के बीच में हमें 2nd to 5th डे पेशेंट के TVS में मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि इसका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट सही है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट को हम AMH के लेवल के साथ कंबाइन करते हैं ताकि हमें प्रॉपर ओवेरियन रिजर्व पता चल पाए। AMH एक हार्मोन, एंटीमोनियल हार्मोन है जो कि ओवेरियन रिजर्व को बताता है। इसका नॉर्मल लेवल 2 से लेके 4, 4.5 तक होना चाहिए, तभी इसको कहते हैं कि इनका AMH लेवल नॉर्मल है, यानी कि ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो हम इन फॉलिकल्स को आगे बढ़ते हुए स्टडी करते जाते हैं। और पीरियड के यूजुअली 13वें दिन 12वें दिन हम ये देखते हैं कि इनका साइज़ 18 से 20 mm तक पहुंच गया और ये रप्चर हो जाते हैं। उसके अंदर से प्रॉपर oocyte M2 स्टेज का रिलीज होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म से मिलके फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जहाँ कहीं इन सब में कमी होती है, यानी कि ओवेरियन रिजर्व पुअर है, इंक्रीजिंग एज की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, किसी रेडियोथेरेपी की वजह से, किसी सर्जिकल रीजन की वजह से, वहाँ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार
बार मेरे पास इनफर्टिलिटी के कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका AMH लेवल या ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कई बार कई कॉज ढूंढते हैं। इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करते हैं, और इसके अलावा कुछ एडजुवेंट्स भी देने पड़ते हैं। लाइक अब DHEAS नामक एक मेडिसिन आई है जिसको कि दिया जाता है, जो कि माइल्ड टेस्टोस्टेरॉन होता है, वो ओवेरियन रिजर्व को बढ़ाता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ नॉर्मल आ गया है तो इसको इंड्यूस करके हम लोग ज़्यादा सारे फॉलिकल्स बना लेते हैं और उससे एग रिलीज होता है। देन अगर हम लोग को IUI करना है तो उस हिसाब से इंडक्शन करते हैं, या IVF करना है तो IVF के हिसाब से ओवम पिकअप करके इंडक्शन करते हैं। तो आज मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये ओवेरियन रिजर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम लोग के बच्चे जैसे कि लेट प्लानिंग करते हैं, एजिंग हो जाती है, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। दूसरी चीज़ रेडिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैपटॉप से, वाईफाई नेटवर्क से, ये डिफरेंट मैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ पे कि बच्चे वर्क करते हैं दिन रात कंप्यूटर में, दे ऑल्सो इफेक्ट देयर फर्टिलिटी एंड कॉज सब फर्टिलिटी। तो ओवेरियन रिजर्व जो है नेचुरल तरीक़ों से बढ़ता है, लाइक फल खाने से या हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से बढ़ता है। तो इसलिए अपने आप को निरोगी रखने के लिए बेटर है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच। आज ओवेरियन रिजर्व के बारे में इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।